बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग के साथ रोल की एक बहुत ही आसान मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सर्दियाँ स्टार्ट हैं तो मज़ेदार सी चीज़ें खाने को दिल करता है, तो इसीलिए आज मैं बहुत ही इजी जो कि जल्दी बन जाएगी रेसिपी वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इन रोल को बनाना बहुत ही ईजी है, बहुत कम टाइम में बनते हैं और खाने में टेस्ट तो लाजवाब है। जब आप इसे बनाएंगे ना तो आप सीख कबाब और शामी कबाब वगैरह भूल जाएंगे, आप इसी को बनाया करेंगे। बहुत जल्दी झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं और आप इन्हें बनाकर फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। जब भी दिल करे आप इसे बनाएं और इन्जॉय करें। तो चलें देखते हैं ये मज़ेदार से रोल हमने कैसे तैयार किए हैं। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने 2 स्लाइसिस ब्रेड के ले लिए हैं। इसके अंदर आधा कप आपने दूध डाल देना है। दूध को आपने इस तरह ब्रेड के ऊपर डाल देना है ताकि ये नरम हो जाए। इसके किनारों के ऊपर भी डाल दें। आधा कप दूध लिया है, 2 ब्रेड के स्लाइसिस। अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लेना है। दूध को इसके ऊपर अच्छी तरह लगाकर ब्रेड को सॉफ्ट कर लेना है। एक साइड पे इसे रखेंगे, दूसरी साइड पे मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। इसके अंदर 2 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। एक मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज डाल दी है। आधा चम्मच सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अच्छी तरह से हमने इसे भून लेना है 1 से 2 मिनट, ताकि अदरक और लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और प्याज भी हमारे सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पे प्याज सॉफ्ट हो चुके थे। अब इसके अंदर चॉप की हुई मैंने गाजरें डाल दी हैं। 2 गाजरें ली थी, बारीक कट करके वो डाल दी है। एक शिमला मिर्च, उसे भी बारीक कट करके वो इसमें मैंने डाल दिया है। 2 से 3 मिनट अच्छी तरह इसे भून लेंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और आधा चम्मच चाट मसाला डाल के अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हमने चिकन शामिल कर देना है। चिकन को मैंने बॉयल करके उसके रेशे कर लिए थे। 1 कप के करीब इसमें ये हम शामिल कर देंगे। इसे भी अच्छी तरह हम इन सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। जब इसे सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद आपने किसी कटोरी में पानी ले लेना है। यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच पानी लिया है। 1 चम्मच इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डालेंगे। अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने चिकन की फिलिंग के अंदर इसे डाल देना है। इसे डालने से ये होगा, सारी चीज़ें आपस में जुड़ जाएंगी, अलहदा ये खुलेंगी नहीं। जब हम इसके रोल बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएंगे, आपस में चिपक जाएंगे। अच्छी तरह आपने इसे 1 से 2 मिनट पका लेना है। जब 1 से 2 मिनट पका लेंगे तो उसके बाद आपने इसके अंदर आलू शामिल कर देने हैं। 2 आलू लिए थे, इसे मैंने अच्छी तरह से मैश करके ये इसके अंदर शामिल कर दिया है। अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग करेंगे। सारी चीज़ों को आपस में हमने मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद 1 से 1.5 मिनट इसे मज़ीद पकाएंगे। और उसके बाद जो हमने ब्रेड सॉफ्ट करके रखे थे वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। बहुत अच्छे तरीके से ब्रेड सॉफ्ट हो चुके हैं। इससे जो रोल का टेस्ट है बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है। अच्छी तरह ब्रेड को भी इस फिलिंग के अंदर हमने मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। अगर आप ब्रेड के किनारे नहीं डालना चाहते हैं तो आप किनारों को कट करके खाली जो ब्रेड का सेंटर वाला हिस्सा होता है वो भी शामिल कर सकते हैं। फिलिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो गई है। इसे बाउल में निकाल के हल्का सा ठंडा कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है। हाथों को पहले ऑयल के साथ ग्रीस करना है और इसके आपने रोल तैयार कर लेने हैं। जिस साइज़ के भी आप तैयार करना चाहते हैं उसी साइज़ के आप कर लें। ये सीख कबाब से भी बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। जब आप ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। इसी तरीके से सारे रोल तैयार करके मैं रख लूँगी और उसके बाद हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 अंडा ले लिया है। अंडे को आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध शामिल कर दूँगी। 2 से 3 चम्मच आपने दूध के इसमें शामिल कर देने हैं। अच्छी तरह से आप इसे फेंट लें। फेंटने के बाद जो हमने रोल तैयार किए हैं अंडे के अंदर डिप करेंगे। अच्छी तरह अपने हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से इसके ऊपर अंडा लगा लेना है। उसके बाद इसे ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट करना है। सारे रोल पहले मैं इस तरह तैयार कर लूँगी और साथ साथ हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स भी लगा के रखते जाएंगे। तो ब्रेड क्रम्स की अच्छी तरह से आपने कोटिंग कर लेनी है और सारे रोल आपने तैयार करके रख लेने हैं। अगर आप इन्हें फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप एयर टाइट कंटेनर में डाल के इसे फ्रिज में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब ऑयल को अच्छी तरह से आपने गरम करना है। गरम ऑयल के अंदर आपने इसे डाल देना है और दरमियानी आग पे आपने इसे फ्राई कर लेना है। जब एक साइड से प्यारा सा कलर आ जाएगा तो आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। चारों तरफ से अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर कलर ले आना है। इस तरह ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं। खाने में टेस्ट तो क्या ही कहना है, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पे हमारे रोल तैयार हो चुके हैं। इसे हम निकाल लेंगे और जो बाकी के हैं वो भी हम तैयार कर लेंगे।
तो एक बार आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अगर अच्छी लगे तो आपने कमेंट करके भी बताना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। यहाँ पे सारे मैंने रोल तैयार कर लिए हैं। अब इसे आप टमाटो केचप, चिली गार्लिक सॉस या मेयोनीज़ के साथ खा सकते हैं। हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बच्चों को बनाकर दें, मेहमानों के आगे रखें या खुद खाएं। बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की रेसिपी है। तोड़कर भी दिखा देती हूँ, देखिए अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, खाने में टेस्ट तो लाजवाब है। तो ये थी आज की सिंपल सी आसान सी रोल की रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।